हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, पक्का क्वेश्चन आएंगे इससे, हर बार आते हैं, इस बार भी इससे क्वेश्चन गिरेंगे। ठीक है, देखिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट, ज़्यादा टाइम नहीं है, कुछ रूल्स हैं, आपको बस उतना याद रखना है। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करेंगे, आज हम लोग क्वेश्चन के साथ करेंगे। ठीक, सबसे पहले देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कौन कौन नंबर इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 जो है 2 किस किस नंबर को डिवाइड कर देगा, मतलब पूरी तरह काट देगा, पूरी तरह डिवाइड कर दे। क्या कर दे? पूरी तरह डिवाइड कर दे, उसे हम क्या बोलेंगे? डिविजिबिलिटी रूल। 2 का जो रूल है वो बहुत आसान है। ठीक है, 2 के रूल में आपको सबसे पहला चीज जो याद रखना है, रुकिए व्हाइट कलर कर दे रहा हूं उसको। 2 के रूल में जो सबसे पहला चीज जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है? लास्ट डिजिट जो आपकी क्या होगी? लास्ट डिजिट होगी। आखिरी संख्या, आखिरी संख्या हमेशा 0 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए और 8 होनी चाहिए। 0 to 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0, ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं 0 एंड इवन नंबर। विच नंबर? इवन नंबर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, 0 भी आपका एक इवन नंबर में आता है। ओके, ये है 2 की डिविजिबिलिटी रूल, बहुत ईजी है। आखिरी संख्या आपको देखनी है। देखिए हम कुछ एग्जांपल लाए हैं, उसके साथ हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए ये सारे आपके क्या हैं? क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द फॉलोइंग नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। इसमें से नंबर बताओ जो क्या है? 2 से डिविजिबल हैं, यूजिंग द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल का टेस्ट यूज करके आपको बताना है कि कौन कौन से नंबर इसमें 2 से डिविजिबल है। मैंने 2 के डिविजिबिलिटी रूल में आपको क्या बता रखा है? हमेशा देखिएगा लास्ट डिजिट, आखिरी संख्या आपको देखनी है। आखिरी संख्या क्या होनी चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8। अगर ये नंबर है लास्ट में तो वो क्या है? 2 से डिविजिबल है। ठीक है, देखो 176 आखिरी संख्या 6 है, मतलब ये क्या है? 2 से डिविजिबल है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? 2 से डिविजिबल है। देखो आखिरी संख्या 1 है, लेकिन यहाँ पे 0, 2, 4, 6 में नहीं आ रही, मतलब ये संख्या क्या है? डिविजिबिलिटी रूल में नहीं आएगी। आखिरी संख्या 7 है, 7 भी नहीं आएगी। आखिरी संख्या 0 है, यस। आखिरी संख्या 2 है, ये भी आएगी। ठीक है, 176, 90, 192, ये सब आपकी क्या होंगी? आएंगी। इस तरह देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। ऐसे कौन से नंबर हैं जो क्या है? 2 से आपके डिविजिबल हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप 3642, लास्ट में 2 है, मतलब ये क्या है? डिविजिबल बाय 2। इसको हम क्या बोलेंगे? करेक्ट बोलेंगे। ठीक है, 2 से डिविजिबल। लास्ट में 1 है, नहीं डिविजिबल है सर। लास्ट में 7 है, नहीं डिविजिबल है। लास्ट में 8 है, डिविजिबल है। लास्ट में 4 है, डिविजिबल है। लास्ट में 0 है, डिविजिबल है। लास्ट में 1 है, नहीं डिविजिबल है। 4 है लास्ट में, मतलब क्या है? डिविजिबल है। ओके, अगर लास्ट में आपके क्या है? 4 है, तो ये क्या आ गया भाई? ठीक है, लास्ट में जब आपके 4 है मतलब क्या है? डिविजिबल है। ठीक है, ऐसे इजी इजी कॉन्सेप्ट है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत आसान है। इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है जो भी नंबर है उनका सम कर दीजिए। क्या कर दीजिए आप? सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 और 9। मस्ट बी डिविजिबल मतलब वो क्या होना चाहिए? मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 और 9। अगर हर संख्या का जोड़, हर संख्या का टोटल 3-4 संख्या होंगी, उन संख्या एक एक संख्या को जोड़ के अगर वो 3 से डिविजिबल है तब वो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल लाए हूँ आज आपके लिए। देखिए इसमें आपको सबसे पहले में क्या करना है? नंबर आर डिविजिबल बाय 3, 8 प्लस में 7 प्लस में 5,
दैट इज 15 प्लस में 5 दैट इज 20। क्या 20 3 से डिविजिबल है? नहीं है सर। अगर 20 3 से डिविजिबल नहीं है तो पहला नंबर क्या हो गया सर? 3 से नहीं डिविजिबल है। उस तरह 729, 7 प्लस में 2 प्लस में 9 दैट इज इक्वल टू 18। 18 तो सर 2 से डिविजिबल है क्योंकि 3 इंटू 6 18 आता है, तो ये 729 भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है। उस तरह तीसरा एग्जांपल देखिए, 3 प्लस में 6 प्लस में 4 प्लस में 7 दैट इज इक्वल टू 9 प्लस में 11 दैट इज इक्वल टू 20। क्या 20 3 से डिविजिबल है? नहीं है। जब 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये पूरी संख्या क्या होगी? 3 से डिविजिबल नहीं होगी। नेक्स्ट के क्वेश्चन की तरफ देखिए, 8 प्लस में 5 प्लस में 0 प्लस में 4 दैट इज इक्वल टू 17। क्या 17 2 से डिविजिबल है? क्या 17 3 से डिविजिबल है? अगर 17 3 से डिविजिबल नहीं है तो पूरी संख्या क्या हो गई आपकी? 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है। अब ये देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। 3 3 से डिविजिबल है तो मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या है? 3 से डिविजिबल है। उस तरह नेक्स्ट संख्या आप देखिए, 3 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 6 15। क्या 15 3 से डिविजिबल है? यस सर। 15 तो सर 3 के टेबल में 5 टाइम्स आता है, तो ये पूरी संख्या क्या है? 3 से डिविजिबल है। उसी तरह आप देख सकते हैं 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 5, अगर आप इसे सम करेंगे तो ये आएगा आपका 7 10 17। क्या 17 3 से डिविजिबल है? सर 17 तो 3 के पहाड़े में आता ही नहीं है। अगर नहीं आता है तो आप क्या बोलेंगे? ये नहीं डिविजिबल है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आप क्या देखेंगे, 15 प्लस 3 18। 18 3 से डिविजिबल है, मतलब 963 भी 3 से डिविजिबल है। अब ये तो 3 वाला हमने देख लिया। अब हम इस तरह 9 वाला देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। कौन कौन से मुझे नंबर बताओ जो क्या है? 9 से डिविजिबल है। तो आप सबसे पहले देखिए 855। 855 आपका क्या बोल रहा है? 8 प्लस 5 प्लस 5, 8 प्लस 5 प्लस 5, जब इसको प्लस करेंगे तो 18 आएगा। क्या 18 9 से डिविजिबल है? यस सर। तो ये पूरी नंबर भी क्या है? 9 से डिविजिबल है। उस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप जाएंगे तो 16 आएगा। सर 16 तो 9 के टेबल में नहीं आता, मतलब ये डिविजिबल नंबर डिविजिबल नहीं है। तीसरी की तरफ जाएंगे तो आपका आएगा 4 प्लस 8 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 15। 15 क्या डिविजिबल है? 9 से नहीं है, मतलब ये संख्या क्या है? डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट की तरफ जाएंगे आप 10 प्लस 17 दैट इज 27। 27 तो 9 से डिविजिबल है। 9 3 जा 27 दैट इज, सो दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट 12 प्लस में 15 दैट इज इक्वल टू 27, दिस इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। ये नंबर और पहला चौथा पांचवा 9 से डिविजिबल है, दूसरा और तीसरा क्या है? 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ते हैं, विच इज नॉट डिविजिबल बाय, अब आपसे क्या पूछा है? विच इज नॉट डिविजिबल बाय 9। ऐसे भी नंबर बताओ जो क्या है? डिविजिबल नहीं है। देखो नॉट पूछा है, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। ठीक, देखो 4 7 9, ये सम 9 आ रहा है। जब सम 9 आ रहा है तो ये डिविजिबल है, मतलब ये आंसर तो नहीं होगा। इसको क्या करिए? कट मार दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, ये आपका क्वेश्चन क्या बोला है? 11 प्लस 9 20 27, 27 भी 9 से डिविजिबल है, मतलब ये भी नहीं होगा आंसर। थर्ड में देखिए 10 प्लस 8 18, 18 भी डिविजिबल है 9 से, ये भी नहीं होगा। तो बचा आंसर कौन सा है? डी। सम कितना आ रहा? 11 1 12 आ रहा। 12 क्या 9 से डिविजिबल है? नहीं है सर। जब 12 9 से डिविजिबल नहीं है तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 4 वाला क्या हो जाएगा, जो 9 से डिविजिबल नहीं है। ओके, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर
डिविजिबिलिटी रूल, अब 3 डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ लिए, 2 का पढ़ लिए, 3 का पढ़ लिए, 9 का पढ़ लिए, ठीक है। क्योंकि 3 और 9 सिमिलर थे, इसी की वजह से मैंने एक ही साथ 3 और 9 का आपको पढ़ा दिया। किसका किसका? 3 एंड 9 का, ठीक है। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल की तरफ चलते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। 4 का बहुत ईजी है। 4 का क्या है, समझो समझो। लास्ट टू डिजिट जो आखिरी के 2 डिजिट हैं, अगर वो 4 से डिविजिबल हैं, अगर वो 4 से डिविजिबल हैं तो पूरी संख्या 4 से लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 32 आखिरी का 2 डिजिट डिविजिबल है, मतलब करेक्ट है। 37 नहीं डिविजिबल है। 44 डिविजिबल है। 15 लास्ट 2 डिजिट, 15 क्या 15 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो पूरी नंबर नहीं कटेगी। लास्ट 2 डिजिट 04 कटेगा तो 4 से कटेगा। 08 भी 4 से कटेगा तो 508 भी आपका सही होगा। लास्ट का 2 डिजिट 32 8 बार में जाएगा, 8 4 जा 32, ये भी सही होगा। 35 आपका नहीं कटेगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 500। अब समझ में आया कैसे होगा क्वेश्चन। आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे याद रखना है। आखिरी 2 डिजिट अगर 4 के पहाड़े में आते हैं या 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से कट रही है। जैसे देखो, लास्ट 2 डिजिट 58 को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूं, ये आपका रिमाइंडर बचता है। रिमाइंडर आपका कितना बचेगा? 2 बचेगा, तो ये आपकी डिविजिबल नहीं है। 58 डिविजिबल नहीं है तो पूरी संख्या क्या हो गई? 4 से डिविजिबल नहीं है। सेकंड 24, 6 4 जा 24 मतलब है, ये करेक्ट है। लास्ट का 48 कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम, ये भी करेक्ट है। 0 0 0 0 0 0 ध्यान से समझो। 4 का डिविजिबिलिटी रूल में एक और है, लास्ट 2 डिजिट अगर 0 0 हैं तो ये नंबर क्या है? डिविजिबल है 4 का, ठीक है। 4200 देखोगे तो ये जाएगा आपका 1050 टाइम, ये क्या हो जाएगा? आपका डिविजिबल होगा, ठीक है। ये 4 का और 8 का सिमिलर है। 4 में देखो क्या होता है, 4 में हम बोलते हैं लास्ट 2 डिजिट होते हैं, लास्ट 2 डिजिट। लेकिन जब हम 8 का पढ़ते हैं तो 8 में क्या होता है? लास्ट 3 डिजिट होता है। क्या होता है? लास्ट 3 डिजिट, ओके। लास्ट 3 डिजिट आपके क्या होते हैं? डिविजिबल। हम 8 का पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। लास्ट का 2 डिजिट 15, क्या 15 4 से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है सर, नहीं है। 44 यस सर है। 68 आप देखेंगे तो 68 भी आपका डिविजिबल है, यस सर है। 13 नहीं है सर, 13 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 8 वाला क्या हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 समझ में आ गया सबको? इज इट क्लियर? चले आगे चलें, चलो। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, ये कुछ नहीं देखना है, इसमें आपको 2 चीज याद रखना है। लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5। अगर आखिरी संख्या 0 और 5 है तो वो संख्या 5 से कटेगा। समझ में आया? अगर आखिरी संख्या, जो भी आपकी आखिरी संख्या होगी, अगर वो 0 है और क्या है? 5 है, तो नंबर क्या होगा आपका? 5 से कटेगा, ठीक है। लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5? इसमें से ऐसे नंबर बताओ जो 5 से कटते हैं। पहला देखो, आखिरी डिजिट 5 है, भाई ये 5 से कटेगा। आखिरी डिजिट 4 है, नहीं कटेगा। आखिरी डिजिट 0 है, कटेगा। आखिरी डिजिट 8 है, नहीं कटेगा। आखिरी डिजिट 0 है, कटेगा। आखिरी डिजिट 5 है, कटेगा। आखिरी डिजिट 5 है, कटेगा। आखिरी डिजिट 0 है, कटेगा। समझ में आया? बस आपको आखिरी डिजिट देखना है। अगर आखिरी डिजिट 0 और 5 हो तो हमारा नंबर क्या होगा? 5 से पूरी तरह विभाजित होगा, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे चलिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 का बहुत ईजी है यार। 6 का है देखो, 2 इंटू 3 क्या होता है? 2 इंटू 3। 6 बस इतना फॉलो करता है, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय
नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 and 3। अगर कोई नंबर 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तो वो 6 से कटेगा। ठीक है, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। 2 का क्या मैंने बताया था डिविजिबिलिटी रूल, 2 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था 0, 2, 4, 6, 8। 3 का मैंने क्या बताया था, सम ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3, सम ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये दो रूल बताया था मैंने आपको। चलो 6 का देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको इसमें से छाटो। लास्ट में 8 है मतलब 2 से कटेगा, लास्ट में 0 है 2 से कटेगा, 8 है 2 से कटेगा, 0 है 2 से कटेगा, 8 है 2 से कटेगा, 1 तो 2 से नहीं कटेगा, मतलब ये नंबर 6 से नहीं डिविजिबल होगा। ठीक है, ए का ऑप्शन तो आपने काट दिया 0, 4। अब क्या करना है, सम करो। सम करोगे तो इसका सम आएगा 15। 15 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है क्योंकि 8 है, तो ये 6 से भी कटेगा। ठीक है, अब इसका सम करोगे तो 15 + 6 21 आएगा। 21 आपका किससे कटेगा, 3 से भी कटेगा, और लास्ट में 0 है, अगर लास्ट में 0 है तो 2 से भी कटेगा, तो ये क्या होगा 6 से भी कटेगा। क्यों 6 से कट रहा, क्योंकि 2 से भी कट रहा और 3 से भी कट रहा है। इट इज डिविजिबल बाय 2 आल्सो एंड इट इज डिविजिबल बाय 3 आल्सो। ठीक है, इसका जब आप सम देखेंगे तो इसका सम आएगा 7 + 11 + 8 19 आएगा। भाई 19 तो 3 से नहीं कटता। अगर 19 3 से कट ही नहीं रहा तो ये नंबर 6 से कटेगा ही नहीं, क्योंकि 6 का डिविजिबिलिटी रूल आपको ये बताता है कि कोई भी नंबर 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। जब आप इसको प्लस करेंगे 9 1 10 10 आ रहा है इसका सम। भाई 10 तो 3 से नहीं कटता, जब 10 3 से कटेगा ही नहीं तो ये क्या, ये डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा नहीं करेगा, मतलब इसको काट दो। ठीक है, 4 + 8 12 12 भाई 3 से कटता है और लास्ट में 8 है तो मतलब ये 2 से भी कटेगा, तो ये 2 और 3 दोनों से कट रहा, मतलब ये 6 से भी कटेगा। ये देखो 3 12, इसका भी 12 आ रहा है। भाई 12 3 से कटता है, अगर 3 से कट रहा है और 2 से भी कट रहा है तो वो किससे कटेगा, 6 से भी कटेगा। इसका देखो सम, इसका सम आप देखोगे 7 9 13 6 7 13 13 भाई 3 से कट ही नहीं रहा, जब 3 से कट ही नहीं रहा तो 6 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको। अभी तक आप जो पढ़ रहे थे सब बेसिक था। ठीक है, अब असली ट्विस्ट आएगा। ठीक है, अब तैयार हो जाइए। अब याद करने की ट्रिक 2-3 हैं जो याद करना आपको पड़ेगा, ज्यादा नहीं है। ठीक है, 2-3 चीज ऐसे हैं जो आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है ट्वाइस द लास्ट डिजिट, ट्वाइस द लास्ट डिजिट, आखिरी संख्या का डबल करो एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग डिजिट। जो आप सब ट्वाइस किए हो उसको जो बचे हुई डिजिट से सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर वो 7 से भाग करेगा तो पूरा नंबर क्या करेगा, 7 से भाग करेगा। ट्वाइस द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट, क्या करो, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग डिजिट, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग डिजिट। ये मैं एग्जांपल इसीलिए लाया हूं कि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग डिजिट। ठीक है, ट्वाइस द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग डिजिट, बचे हुए डिजिट से क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं 343। ठीक है, देखो लास्ट डिजिट जो 3 है इसका आप डबल कर दो। लास्ट डिजिट 3 का डबल जब आप करोगे तो 6 आएगा। जब 6 आ रहा और बची हुई डिजिट आपकी 34 है तो 34 में से 6 घटाओगे तो आपका 28 आएगा। क्या 28 7 से कट रहा है। इस 28 इज डिविजिबल बाय 7। अगर 28 आपका 7 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या 7 से डिविजिबल है। तो 28 तो 7 से डिविजिबल है तो मतलब 343 आपका क्या है, इज डिविजिबल बाय 7। डिविजिबल बाय 7। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। 3 डिजिट का है, अगर ये 4 डिजिट का होता है तो वही स्टेप
बार बार दोहरानी है आपको, ठीक है, जब तक आप छोटे टर्म तक नहीं लेके आ जाओ। जैसे देखो 133 लास्ट डिजिट आपकी क्या है 3 है, इसको डबल करोगे 6 आएगा, और 13 में से अगर 6 घटाओगे तो 7 बचेगा, 7 तो 7 से कटेगा ही, मतलब 133 आपका क्या होगा डिविजिबल होगा किससे 7 से। 273 लास्ट डिजिट आपकी क्या है 3 का डबल 6, और 27 में से 6 घटाओ 21 आ रहा, अगर 21 आ रहा तो 21 क्या 7 से कट रहा है, हाँ सर जी 21 7 3 21 होता है, 7 3 21 होता है, तो ये क्या है कटेगा, अगर ये कटेगा तो 376 भी आपका क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखिए 329 लास्ट डिजिट आपका क्या है 9 है, 9 का डबल हम करते हैं तो 18 आता है, अगर 18 आता है तो 32 माइनस में 18, तो हम जब 32 माइनस में 18 करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 14, क्या 14 7 से डिविजिबल है, यस सर 14 7 से डिविजिबल है, 7 2 जा 14, अगर 14 डिविजिबल है 7 से तो 329 भी क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। उस तरह आप देखेंगे 595, 5 का डबल 10 करो, 59 माइनस में 10 दैट इज 49, क्या 49 7 से का डिविजिबल है, हाँ सर जी 7 इंटू 7 49 आता है, जब 49 7 से डिविजिबल है तो 595 भी क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। लास्ट आपके पास नंबर बता 672, लास्ट डिजिट को क्या करो डबल करो, जब लास्ट डिजिट को आप डबल करते हो तो 4 आएगा, ये हो जाएगा 67 माइनस में 4 दैट इज 63, और आपको पता है 8 7 जा 63, तो 63 अगर 7 से कट रहा है तो 672 भी क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है, इज इट क्लियर, ओके चलिए आगे देखते हैं। 7 तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए हमारी साइड से, अगर आपको दिक्कत परेशानी होगी तो कमेंट में पिन कर दीजिएगा, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ओके। देखो मैं बताया था ना 4 का और 8 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट का 2 डिजिट आपको चेक करना है, अगर लास्ट 2 डिजिट आखिरी 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है इसे हम क्या बोलेंगे, इट इज आल्सो डिविजिबल बाय, मतलब होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। 8 में क्या होता है डबल 0 रहेगा तभी भी 4 से डिविजिबल होगा। 8 में क्या होगा लास्ट 3 डिजिट, विच डिजिट लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, अगर आपका लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, इज डिविजिबल बाय 8, then whole number is divisible by 8, and if last 3 digits are, if last 3 digits are 0, if last 3 digits, if last 3 digits are 0, then it is also divisible by 8, then it is also divisible by 8, divisible by 8। अगर आखिरी 3 डिजिट आपके 0 हैं तो आप बोल दोगे हाँ सर जी ये 8 से डिविजिबल है, ठीक है। और चौथी जब 4 की डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़े थे उसमें क्या बोलना था, अगर आखिरी 3 डिजिट नहीं आखिरी 2 डिजिट 0 है तो 4 से डिविजिबल है, ठीक। देखो इसमें देखो आखिरी 3 डिजिट को डिवाइड करो 423 को, जब 423 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो सबसे पहले आप क्या देखो 8 से जाएगा 8 6 जा 8 5 जा 40, तो ये जाएगा 5 टाइम 423, ये तो नहीं डिविजिबल है। जब 140 1423 अगर डिविजिबल नहीं है तो आपका क्या होगा ये नहीं डिविजिबल होगा। लेकिन इधर देखो 1988 आपको क्या करना है 988 लास्ट के 3 डिजिट उठाओ 8 से डिवाइड करो, 1 टाइम जाएगा ये आएगा 8 118, ये जाएगा 2 टाइम 16 2 8 8 3 जा 24, ये 24 रिमाइंडर 4 बचेगा। तो भाई ये तो डिविजिबल नहीं ना है, प्रॉपरली डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नंबर क्या हो जाएगा आपका डिविजिबल नहीं हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है विच आर नॉट डिविजिबल, कौन कौन से डिविजिबल नहीं है। 2000 ये देखो 18,
जब 18 देखोगे तो 18 ही बस डिविजिबल करना है। 18 भाई ऐसे ही नहीं आता है तो काट दो, ये भी डिविजिबल आपका क्या है, नहीं है। 280 807 लास्ट डिजिट क्या है इसका, 807। 807 जब 807 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 एकम 8, 10 टाइम जाएगा 80, ये कट जाएगा, 7 आपका रिमाइंडर बचेगा, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट लास्ट वन देखोगे आपका, लास्ट वन का सबसे लास्ट का 3 डिजिट उठाओ, लास्ट 3 डिजिट जब उठाओगे 732। 732 जब आप उठा रही हैं, अगर आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे ये जाएगा 9 8 जा 72, 1 2, 8 टाइम 4, ये भी आपका डिविजिबल नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 4 आ रहा, मतलब काट दो इसे। ठीक है, इसमें से सब जो है 8 से डिविजिबल नहीं है। ओके क्लियर, चलो आगे देखो। 10 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत इजी है यार। 5 के डिविजिबिलिटी रूल में हम क्या पढ़े थे कि आखिरी डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। 10 में क्या पढ़ते हैं, लास्ट डिजिट मस्ट बी 0। अगर आखिरी डिजिट आपका 0 है, लास्ट डिजिट मस्ट बी 0। अगर आपका आखिरी डिजिट क्या है, 0 है, तो 10 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ओके देखो क्वेश्चन में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 10। देखो आखिरी डिजिट 0 0 0, मतलब ये तीनों क्या हैं आपके, डिविजिबल हैं। क्या है, डिविजिबल है। कौन सा नहीं डिविजिबल है, ए वाला। ठीक है, क्योंकि आखिरी डिजिट क्या है, 0 नहीं है। द नंबर विथ यूनिट डिजिट 0, एक नंबर जिसका यूनिट डिजिट डिविजिबल बाय, अरे यार मैंने बताया था जिसका नंबर लास्ट में 0 आ जाए वो 10 से डिविजिबल है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 5 में भी है। 5 में भाई 2 चीज हैं, 5 में क्या क्या है, 2 चीज हैं, क्योंकि उसमें 0 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, लेकिन 10 में एक ही है। 10 में क्या हो, 0 ही होना चाहिए और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इज इट क्लियर। चलिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 देखते हैं, इसके बाद हम कुछ शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा आपको, आप यूज करेंगे तो हमेशा हो जाएगा। ठीक, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, एक 2 डिविजिबिलिटी रूल इंपॉर्टेंट है, 7 का और 11 का, ये कुछ अलग है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड प्लेसेस, ये मीनिंग डिफरेंट है। डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस, must be 0 और मल्टीपल ऑफ 11, चाहे वो 0 हो जाए, चाहे वो 11 के पहाड़े में आ जाए, 11 से विभाजित हो जाए। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, अब इसका मतलब मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा। ठीक है, ऑड प्लेसेस क्या होती हैं, इवन प्लेसेस क्या होती है, इसका हम अच्छा एग्जाम्पल लेंगे। जैसे सबसे आसान में एग्जाम्पल लेता हूं 121 में देखो, जब मैं काउंटिंग करूंगा तो ये 1 है, ये पहले स्थान पे है, और 2 जो है ये दूसरे स्थान पे है, और 3 जो लास्ट का 1 है वो तीसरे स्थान पे है। तो 1 और 3 जो है ये आपके ऑड नंबर से, मतलब ये ऑड पोजीशन पे है। तो इनका सम मतलब 1 + 1 दैट इज 2, और इवन प्लेस पे क्या है, ओनली 2 है, तो 2 लिख दो। उन दोनों का सब्ट्रैक्शन, उन दोनों का डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस करना। 2 - 2 क्या होना चाहिए, चाहे 0 होने चाहिए, चाहे वो 11 से मल्टीपल्स मतलब 11 के पहाड़े में आनी चाहिए। ठीक है, 0 है मतलब ये नंबर क्या है, 11 से डिविजिबल है। ऐसे क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चिंता मत करिए, आसान, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। 45982
इसमें देखो 4 जो है आपके पहले स्थान पे है, 5 जो है दूसरे स्थान पे है, 9 जो है तीसरे स्थान पे है, 8 जो है चौथे स्थान पे है और 2 जो है 5वें स्थान पे है। ऑड वाले स्थान पे कौन कौन है? 4 है, 9 है और 2 है। इन सबको जोड़ दो सबसे पहले। 4 + 9 + 2 दैट इज 15। इवन वाले स्थान पे कौन है? 5 है और सर जी 8 है। जब इन दोनों को मैं जोड़ता हूं तो ये आता है 13। अब इन दोनों को मैं घटा देता हूं, 15 में से 13 में घटाऊंगा तो 2 आएगा। 2 तो सर जी नहीं 11 से कट रहा है, ना ही वो 0 है। जब वो 0 भी नहीं है और 11 से भी नहीं कट रहा तो ये पूरी संख्या क्या होगी? नॉट डिविजिबल बाई 11। क्या हो जाएगी? नॉट डिविजिबल बाई 11। नेक्स्ट देखो 6 आपका पहले स्थान पे है, 9 दूसरे स्थान पे है, 4 तीसरे पे है, 2 चौथे पे है, 0 5वें पे है और 1 छठे पे। ऑड पे कौन कौन से हैं? पहले पे 6 है, फिर 4 है, फिर 0 है। इन दोनों को जोड़ने पे आपका 10 आ रहा है। फिर इवन वाला देखो 9 है, 2 है और 1 है। ठीक है, इनको जोड़ने पे आपका कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। फिर 12 में से 10 घटाओगे सर ये भी 2 आ रहा है। 10 में से 12 घटाओ चाहे 12 में से 10 घटाओ भाई, 2 और -2 में ही आएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, समझ में आया? इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। ये 1 जो है पहले पे है, 2 दूसरे पे है, ये तीसरे पे है, ये चौथे पे है, ये 5वें पे है और ये 6वें पे है। ऑड पोजीशन जब हम ले रहे हैं तो 1 प्लस में 2 प्लस में 4। जब हम इवन पोजीशन ले रहे हैं तो 0 प्लस में 7 प्लस में 2, ये आपका 6 1 7, ये आपका 9। फिर से माइनस करने पे 7 - 9 करो या 9 - 7 करो, 2 या -2 आएगा। ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? वंस अगेन नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखिए। 7 पहले पे है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, 5वां। ऑड कौन कौन सा? 1 3 5। 1 3 5 पे कौन सा? पहले पे 7 है, फिर 9 है, फिर क्या है? 3 है। इनको प्लस करने पे कितना आएगा? 16 3 19। इवन वाले पे देखो 3 है, प्लस में क्या है? 5 है, दैट इज 8। माइनस करोगे तो कितना आएगा? 19 माइनस में 8 दैट इज इक्वल टू 11। हाँ सर जी, 11 तो 11 को 11 1 जा 11, मतलब 11 क्या है? डिविजिबल है। अगर 11 डिविजिबल है तो ये होल नंबर क्या हो जाएगा? 11 से विभाजित हो जाएगा। इट इज डिविजिबल बाय 11। व्हाट इट इज? डिविजिबल बाय 11। डिविजिबल बाय 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। पहले पे क्या है? 3, फिर तीसरे पे क्या है? 6 + 1 दैट इज 9 1 10। ठीक है, 2 4 6 पे देखोगे 2 प्लस में 1 प्लस में 7 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 10। 10 में से 10 घटाओगे तो 0 आएगा। अगर 0 आ रहा तो ये 11 से क्या हो जाएगा? कटेगा। ठीक है, अब लास्ट वाला में देखो। लास्ट वाले में क्या है? पहले पे 5 है और तीसरे पे कौन सा है? 7 है, दैट इज इक्वल टू 12। और 6 प्लस में 6 ये भी क्या हो जाएगा? 12। इसका भी 0 आ रहा, मतलब क्या होगा? ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। लास्ट 3 डिजिट जो क्वेश्चन के थे वो कट रहे हैं और सब पहले वाले क्या हो रहे? नहीं कट रहे हैं। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं। कुछ नहीं, अगर आपसे कभी परीक्षा में पूछ दे 15 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ, 15 का अगर डिविजिबिलिटी रूल पूछ रहा है तो मैंने 15 का पढ़ाया नहीं। 15 का आप क्या करोगे? अलग कर दो। 3 इंटू में 5 क्या होता है? 15 होता है। 3 इंटू में 5 क्या होता है? 15 होता है। अगर ऐसी संख्या जो 3 से भी कटे और 5 से भी कटे वो पक्का 15 से कटेगी। ठीक है, ऐसी संख्या जो 3 से भी कटे और 5 से भी कटे वो पक्का 15 से कटेगी। ऐसे ही 16 ले लो। 16 क्या करोगे? 2 और 8 में विभाजित कर दो, 2 इंटू 8 16 होता है। ऐसी संख्या जो 2 से भी कटे और 8 से कटे वो क्या होगी? 16 से भी कटेगी। ठीक है, उसी तरह आप क्या ले लो? 18 ले लो। 18 में क्या लेना है आपको? 2 इंटू 9 ले सकते हो। ऐसी संख्या जो 2 से भी कटे
और 9 से भी कटे वो 18 से भी। अब ये डिविजिबिलिटी रूल है सब, इस पे देखो क्वेश्चन आया था इस बार, ध्यान से देखो। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4, ये सैनिक स्कूल का पेपर है। किसका पेपर है? सैनिक स्कूल का 2025 का जो हुआ है 5 अप्रैल को, ठीक है, उसी का एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4, अगर ये नंबर है 4 से डिविजिबल है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8, गलत, मस्ट नहीं यूज होगा। क्यों मस्ट नहीं यूज होगा? देखो 4 4 से 4 भी डिविजिबल है, क्या 8 4 से, क्या 4 8 से भाग कटेगा? नहीं कटेगा भाई, 4 8 को काट देगा लेकिन 8 4 को नहीं काट पाएगा, क्यों? दशमलव में जाएगा, पहला गलत। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5, अगर कोई भी नंबर 3 से भी कटे और 5 से कटे, क्या वो 15 से कटेगा? हाँ भाई सही बात है। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 8, अगर 2 और 8 से कटे, क्या वो 16 से कटेगा? हाँ सर जी कटेगा, अभी आपने बताया था। अब देखो, सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, 2 कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार ऑड नंबर। ऑड संख्या क्या होती है? 1 और 3 ले लिया, 3 5 ले लिया, 5 7 ले लिया, क्या ये 4 का मल्टीपल आ रहे हैं? ये 4 आ रहा, ये 8 आ रहा, और ये क्या आ रहा? 12 आ रहा। हाँ सर जी ये तो 4 के मल्टीपल आ रहे, मतलब ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन में क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? BCD ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ए सही है, जो बच्चा दिया है इसका ये वाला करेक्ट, ठीक है। इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।